वाराणसी की एक पुरानी, तंग गली, जहां दिन में भी धूप जमीन तक मुश्किल से पहुंचती है। उस गली के एंड पर एक बड़ा सा पुराना घर खड़ा है। लोग उसे शर्मा निवास कहते थे, लेकिन आज कोई उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि लोग कहते हैं वहां अब भी कोई रहता है जो जिंदा नहीं है। ये कहानी है उस घर की और उस घर की एक लौती बेटी अनाया की। अनाया एक सिंपल, शांत और बहुत ही मासूम लड़की थी। उसकी जिंदगी बहुत नॉर्मल थी, कॉलेज, घर और रोज शाम को गंगा घाट पर दिया जलाना। पर अनाया के बारे में एक अजीब बात थी। वो अक्सर एक लाइन रिपीट करती थी, अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया तो मैं लौट कर जरूर आऊंगी। लोग इस बात को मजाक समझकर इग्नोर कर देते थे, पर शायद वो मजाक नहीं था। उसके घरवाले, माँ, बाप और कुछ रिश्तेदार सब एक ही घर में रहते थे। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन अंदर कुछ तो गलत था। कभी-कभी रात को अनाया के कमरे से आवाजें आती थीं, जैसे वो किसी से बात कर रही हो या किसी से लड़ रही हो। जब माँ पूछती किससे बात कर रही थी, तो अनाया बस चुप हो जाती और धीरे से कहती, आप नहीं समझोगे। एक बार उसकी दोस्त ने बताया था कि अनाया ने उससे कहा, घर में सब वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं। उसने ये भी कहा था, यहाँ कोई सच नहीं बोलता। ये बात सुनकर उसकी दोस्त ने उसे सीरियसली नहीं लिया, पर आज वो बात सबको याद आती है। धीरे धीरे अनाया बदलने लगी। पहले जो लड़की हमेशा स्माइल करती थी, अब अक्सर चुप रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर आ गया था, जैसे वो किसी चीज से नहीं, किसी इंसान से डर रही हो। और फिर आई वो रात, अमावस्या की रात। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बिजली अचानक चली गई। हवा इतनी तेज चल रही थी कि दरवाजे अपने आप हिल रहे थे। रात के करीब 2:45 पर अनाया अपने कमरे में अकेली थी, और तभी एक जोर की चीख पूरे घर में गूंज उठी। इतनी तेज, इतनी डरावनी कि घर के सब लोग अपने कमरों से बाहर भागे। सब सीधा अनाया के कमरे की तरफ दौड़े। दरवाज़ा अंदर से बंद था और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बस एक अजीब सा सन्नाटा जो और भी ज्यादा डरावना था। उन्होंने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर किसी ने जोर से धक्का मारा, दरवाज़ा टूट गया, और जो उन्होंने अंदर देखा उसने सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दरवाज़ा टूटने के बाद जैसे ही सब लोग अनाया के कमरे के अंदर घुसे, उनकी सांसें वहीं रुक गईं। अनाया अपने बेड पर सीधी पड़ी थी, आंखें पूरी तरह खुली हुई, जैसे वो किसी चीज को देखते हुए जम गई हो। उसका चेहरा डर से बिल्कुल सूख चुका था, और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखों में अभी भी वही डर था, जैसे मौत के वक्त उसने कुछ देखा हो। माँ तुरंत उसके पास दौड़ी, अनाया, अनाया उठ बेटा, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। बाप ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया और बस एक ही लाइन बोली, शी इज़ नो मोर। पूरा घर सन्न हो गया। सबको लगा ये बस एक एक्सीडेंट है। डॉक्टर ने रीज़न दिया, हार्ट अटैक, पर सच इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि जब अनाया के हाथ पर नज़र गई, सबके होश उड़ गए। उसके हाथ पर खून से लिखा हुआ था, मैं वापस आऊंगी। रूम में 1 सेकंड के लिए सब चुप हो गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ये किसने लिखा? और सबसे बड़ी बात, कैसे लिखा? क्योंकि कमरा अंदर से बंद था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अनाया का अंतिम संस्कार अगले दिन कर दिया गया, पर उसके बाद घर में अजीब चीजें शुरू हो गई। पहली रात, रात के करीब 3 बजे अनाया की माँ को आवाज आई, पायल की हल्की सी झंकार। पहले तो उन्होंने इग्नोर किया, पर आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। माँ ने डर के मारे बाप को जगाया, सुन रहे हो ये आवाज? दोनों ने क्लियरली सुना, कोई ऊपर जा रहा है, पर घर में कोई नहीं था। अगली सुबह सब नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। दूसरी रात, बाथरूम का शावर खुद ही ऑन हो गया। पानी इतनी तेज गिर रहा था जैसे कोई नहा रहा हो। जब चेक किया, अंदर कोई नहीं था। तीसरी रात, एक और अजीब चीज हुई। घर के एक मेंबर ने कहा, मैंने अनाया को देखा। सबने सोचा वो शॉक में है, पर उसने कसम खाकर कहा, वो यही है, वो मुझे देख रही है। उसकी आंखों में इतना डर था कि कोई उसे झूठ नहीं समझ पाया। और फिर उसने धीरे से एक और बात कही, वो गुस्से में है। उस रात के बाद घर में किसी ने चैन की नींद नहीं ली। हर रात 3:07 पर पायल की आवाज़ वापस आती, सीढ़ियों पर, गैलरी में, और सबसे ज्यादा उस बंद कमरे के बाहर जहां अनाया की मौत हुई थी। उस कमरे को ताला लगाया गया था, किसी को अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी।
पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल गया। घर के चाचा राजीव रात को अचानक चीखने लगे, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे अंदर आने को कह रही है। सब लोग दौड़कर उनके पास आए। उनकी आंखें डर से फट चुकी थीं। वो सीधा अनाया के कमरे की तरफ देख रहे थे। ताला अब भी लगा हुआ था, पर अंदर से कोई चल रहा था, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे कोई नंगे पैर फ्लोर पर चल रहा हो। थक थक थक। राजीव चाचा जोर जोर से सिर पकड़कर चिल्लाने लगे। वो कह रही है, अंदर आओ वरना मैं खुद आऊंगी। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। बाप ने हिम्मत करके कहा, ये सब तुम्हारा वहम है, कोई नहीं है अंदर। पर तभी ताला अपने आप हिलने लगा और 1 सेकंड में खुद ही खुल गया। सबके सामने दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया, जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। राजीव चाचा बिल्कुल फ्रीज हो गए और फिर वो धीरे धीरे उस कमरे के अंदर चले गए। सब चिल्लाते रहे, मत जाओ, पर वो रुके नहीं, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। दरवाज़ा उनके पीछे से बंद हो गया और फिर एक ऐसी चीख जो पूरी हवेली में गूंज उठी, इतनी डरावनी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई दरवाज़ा खोलने की। पूरे घर में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, पायल की और चीखों की। करीब 10 मिनट बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। ना कोई आवाज़, ना कोई हरकत, बस एक डरावना सन्नाटा। सुबह जब दरवाज़ा खोला गया, राजीव चाचा ज़मीन पर पड़े थे, बिना जान के। उनकी आंखें खुली हुई थीं, बिल्कुल अनाया की तरह, और उनके पास फ्लोर पर लिखा था, पहला हिसाब बराबर, खून से। अब किसी को कोई डाउट नहीं था, अनाया वापस आ चुकी थी और वो सिर्फ डराने नहीं, बदला लेने आई थी। अगर तुम्हें लग रहा है कि कहानी अभी डेंजरस हो रही है, तो 1 सेकंड के लिए रुककर वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो और भी ज़्यादा डेंजरस और सच के और करीब होगा। राजीव चाचा की मौत के बाद शर्मा निवास में सिर्फ डर नहीं, खौफ बस गया था। अब सबको समझ आ चुका था, अनाया वापस आ चुकी है और वो रुकने वाली नहीं है। घर के लोग एक जगह बैठकर बस एक ही बात कर रहे थे, ये सब कैसे रोका जाए। पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात फिर 3:07 पर पायल की आवाज़ फिर से आई, लेकिन इस बार और तेज और गुस्से से भरी हुई। चन चन चन, जैसे कोई सीढ़ियां नहीं, सीधा किसी की तरफ आ रहा हो। घर के दूसरे मेंबर विक्रम अपने कमरे में अकेला था। उसने क्लियरली सुना, पायल की आवाज़ उसके दरवाजे के बाहर रुक गई और फिर दरवाजे पर 3 जोर की दस्तक। थक थक थक। विक्रम का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, कौन? और बाहर से एक धीमी ठंडी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। वो आवाज़ अनाया की थी। विक्रम ने डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोला, पर अगले ही सेकंड दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रूम के अंधेरा भर गया और कोने में अनाया खड़ी थी, वाइट ड्रेस, बाल खुले हुए और आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत। विक्रम पीछे हटने लगा, पर उसके पैर जम चुके थे। अनाया धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान के पास जाकर धीरे से बोली, तुम्हें याद है तुमने क्या किया था? विक्रम जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। पर अनाया सिर्फ मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान की नहीं हो सकती। अगली सुबह विक्रम भी नहीं रहा और उसके कमरे की दीवार पर लिखा था, दूसरा हिसाब बराबर। अब घर में सिर्फ 2 लोग बचे थे, अनाया के माँ और बाप। उन्हें सब सच याद आने लगा था, कैसे उन्होंने सब कुछ देखा था, कैसे उन्होंने चुप रहने का फैसला किया था, कैसे अनाया अकेली पड़ गई थी और अब वो उनका इंतजार कर रही थी। आखिरी रात के 3:07 पर इस बार आवाज़ नहीं आई, सीधा अनाया उनके सामने खड़ी थी। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, बेटा हमें माफ़ कर दो। बाप भी हाथ जोड़कर खड़ा था, हमसे गलती हो गई। अनाया ने धीरे से सिर झुकाया और फिर धीरे से बोला, जब मुझे ज़रूरत थी तब आप चुप थे। रूम का टेम्परेचर अचानक गिर गया और अगले कुछ मिनट किसी को नहीं पता क्या हुआ, पर सुबह दोनों एक ही कमरे में बिना जान के मिले और उनके बीच फ्लोर पर लिखा था, सबका हिसाब बराबर। आज भी वाराणसी में वो घर बंद है। लोग कहते हैं रात के 3:07 पर वहां से पायल की आवाज़ आती है और अगर कोई गलती से अंदर चला जाए तो वो वापस नहीं आता, क्योंकि अनाया अब भी वहां है, अपने अगले हिसाब का इंतज़ार कर रही है। अगर तुमने ये कहानी यहाँ तक देखी है तो सच बताओ, क्या अनाया गलत थी या सही? कमेंट में ज़रूर लिखो, शी वॉज राइट
या शी वॉज रॉन्ग। और अगर तुम ऐसे ही रियल, दिल हिला देने वाले हॉरर इंसिडेंट्स देखना चाहते हो तो अभी के अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वरना अगला इंसिडेंट मिस हो जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि अगला जो इंसिडेंट मैं लाने वाला हूँ वो इससे भी ज्यादा डेंजरस और सच के और करीब होगा।